नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में कोटा में फंसे बिहार के छात्र अनशन पर बैठे। बिहार सरकार ने कहा, गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर कर रहे मदद। इधर बाहर फंसे बिहार के छात्र छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को दे दी स्टेटस रिपोर्ट। कहा, लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं 17 लाख बिहारी, लाना संभव नहीं। उत्तर बिहार के सब्जियों को 12 राज्यों में भेजेगा रेलवे। पीपीई किट बनाने में दानापुर रेल मंडल देश में दूसरे नंबर पर। टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जिले और कॉलेज में नहीं करना होगा आवेदन। वित्तीय संकट के दौर में बिहार ने आरबीआई से की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग। 15 मई से पहले आएगा बिहार एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट। 34,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। तेजस्वी यादव बोले, जो घर से दूर है वो बिहार का मजदूर है। इधर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बीजेपी ने प्रशांत किशोर का लॉन्च किया कार्टून। पूछा, कार्गो फ्लाइट के सामान के साथ चोरी छुपे दिल्ली से कोलकाता कैसे गए। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश सरकार की वजह से 14.5 लाख लोगों को नहीं मिल रहा राशन का लाभ। 19 मई तक ज्वाइन करने वाले हड़ताली शिक्षकों का निलंबन वापस लेगी बिहार सरकार। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट में दिया आत्मनिर्भर बनने का संदेश। राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटना अमानवीय। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। आईआईटी प्रोफेसर ने बनाया 5 सेकंड में कोरोना वायरस का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है अमेरिका। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के बच्चों द्वारा लगातार आग्रह के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उपवास के जरिए ये छात्र बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी दूसरे राज्य के बच्चों की तरह कोटा से निकालकर घर पहुंचाया जाए। जबकि बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना हाईकोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोटा में फंसे राज्य के छात्र छात्राओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इधर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612294600 जारी किया गया है। इस नंबर पर छात्रों द्वारा किसी तरह की सूचना देने के बाद उनकी हर संभव तत्काल मदद की जाएगी। लॉकडाउन में 17 लाख से ज्यादा बिहारी देश के अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। सभी को भोजन, राशन व तत्काल 1-1 हजार रुपए की मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है। बिहार सरकार ने ये स्टेटस रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट को दे दी है। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन अवधि में कोटा या देश के किसी भी हिस्से में फंसे बिहारियों को वापस नहीं लाया जा सकता है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से घिरे सब्जी उत्पादक किसानों को उबारने के लिए रेलवे आगे आया है। इसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे व नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने मिलकर एक कार्य योजना बनाई है। तीनों जोन मिलकर किसानों की सब्जी 12 राज्यों में पहुंचाई जाएगी। उधर पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल में पीपीई किट बनाने का काम तेजी से जारी है। दानापुर रेल मंडल ने पीपीई किट बनाने में भारतीय रेल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ट्रेनिंग कॉलेजों में जिला स्तर से नामांकन की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में अब राज्य स्तर से बिहार बोर्ड के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सत्र 2020-22 से नामांकन को लेकर ये नई व्यवस्था लागू की गई है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार ने सिकिंग फंड के पुराने ऋण के भुगतान की आरबीआई से मांग की है। 2009 में राज्य सरकार ने सिकिंग फंड का गठन किया था, जिसमें प्रतिवर्ष लोक ऋण और अन्य बकाया दायित्व के 0.5% की राशि निवेश किया जाता है। बिहार में एसटीईटी रिजल्ट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में शुक्रवार को कई मुद्दों पर हुई बैठक में जहां 15 मई से पहले एसटीईटी का रिजल्ट जारी करने पर सहमति बनी है, वहीं रिजल्ट जारी होते ही राज्य में 34,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी फैसला लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि एसटीईटी के साथ टीईटी पास अभ्यर्थी की नियुक्ति भी लॉकडाउन खत्म होते ही ले ली जाएगी, लेकिन उसको लेकर एनसीटीई से बहाली को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है और मार्गदर्शन आते ही टीईटी की भी बहाली की जाएगी।
बिहार मजदूर और बिहारी छात्रों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि जो मुश्किल में घर से दूर है वो बिहार का मजदूर है। वीआईपी पास हटाओ, मजदूरों को वापस लाओ। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर जदयू नेता और प्रवक्ता निखिल मंडल ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया है। निखिल मंडल ने ट्विटर पर लिखा, जो हर मुश्किल में बिहार से दूर है, आपदा के समय करता हुआ मस्ती का टूर है, कुछ अपना फर्ज निभाओ। जिस चार्टेड प्लेन से जन्मदिन मनाए थे, अरे भाई कम से कम उसी से तो बिहार वापस आओ। बिहार भाजपा ने प्रशांत किशोर का एक कार्टून लॉन्च किया है। उस कार्टून में पीके को कार्गो विमान में चुपके से सवार होते हुए दिखाया गया है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने प्रशांत किशोर की दिल्ली से कोलकाता की यात्रा पर एक कार्टून ट्विटर पर लॉन्च करते हुए हमला किया है और कहा है कि प्रशांत किशोर जी क्यों भूल जाते हैं कि आप अब चीट फंड या शेयर कंपनी में कर्मचारी नहीं बल्कि राजनीतिक में हैं, जहां सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की कद्र होती है। सवाल तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन सवाल से डरकर या घबराकर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने पीके से पूछा है कि आप जवाब दीजिए कि लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया गया। एनडीए के घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वो काफी दिक्कत में है। बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द नीतीश सरकार इस पर कदम उठाएंगे। बिहार सरकार ने हड़ताली नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन करने को लेकर संकेत दिए हैं। हड़ताल पर गए शिक्षकों से पुनः स्कूल ज्वाइन करने वाले शिक्षकों पर विभाग ने नरमी बरतने का फैसला लिया है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि जो भी शिक्षक फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने, उनके खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। उन्होंने बताया है कि हड़ताल कर रहे शिक्षक डीईओ और बीईओ कार्यालय में जाकर फिर से सेवा ज्वाइन कर सकते हैं। नियमावली के तहत सेवा ब्रेक के 3 माह बाद किसी भी शिक्षक को किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। इसलिए 19 मई तक हर हाल में हड़ताल पर गए शिक्षकों को अपनी नौकरी ज्वाइन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोकने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का फैसला असंवेदनशील और अमानवीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में जो यूपी के मजदूर हैं, उन्हें चरणबद्ध ढंग से वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने वाले मजदूरों को यूपी वापस लाया जाएगा। आईआईटी रुड़की के एक प्राध्यापक ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का दावा किया है जो संदिग्ध मरीज के एक्सरे स्कैन का प्रयोग कर 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। प्राध्यापक ने इस सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने के लिए आवेदन दिया है और इसकी समीक्षा के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का रुख किया है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन में होने वाले वैक्सीन टेस्ट पर ध्यान देने के बाद व्हाइट हाउस में डेली ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम वैक्सीन बनाने की बेहद करीब हैं। हमारे पास इस पर काम करने वाली बेहद कमाल और शानदार दिमाग वाले लोग हैं। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। 27 नए पॉजिटिव के साथ 157 हुई मरीजों की संख्या। कोरोना महामारी ने बिहार में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। शुक्रवार के शाम तक बिहार में अब तक इस महामारी के 27 नए केस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही बिहार में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 157 हो गई है। दोपहर तक जहां बिहार के मुंगेर, बांका, बक्सर और नालंदा जिले से मरीजों का मामला सामने आया था, वहीं शाम को एक साथ 15 नए केस मुंगेर से सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 23,452। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि 24 घंटे में 1,752 नए केस सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 23,452 है। इसमें से 17,915 सक्रिय केस हैं, जबकि 4,813 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 724 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।